हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। यानी कि HSSC की तरफ से जो आपकी वैकेंसी की अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से सबसे शानदार सी जो वैकेंसी की कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। आप सभी साथियों तक ये जो कटिंग है ये आपकी पहुंच गई होगी। अगर नहीं पहुंची तो आज आपको इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर से देख लीजिएगा। आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली अपडेट है वो आपको मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा हेल्थ डिपार्टमेंट रेगुलर मैन पावर, आपको यहां पर देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज वैकेंसियां दी गई हैं। कैटेगरीज आपको बताई गई हैं, कितनी पोस्ट आपकी सेंसेशंस हुई हैं, फील्ड कितनी हो गई और वैकेंट कितनी है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। यानी कि कितनी पोस्ट यहाँ पर की गई है, सेंसेशन की गई थी, कितनी पोस्ट फिल्ड हो गई और कितनी वैकेंट हो गई। क्योंकि आगामी जो ईयर आ रहा है 2026 का, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अलग अलग स्टेट की तरफ से बहुत ही शानदार शानदार भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, परमानेंट वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। तो वो सभी आपको मैं यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको बिल्कुल से प्रोवाइड करवा ही दूंगा। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली आपकी पोस्ट है CMO, PMO और DD की। ठीक है, इसके अंदर 50% सेंसेस यानी कि 50 पोस्ट आपकी सेंसेशन हुई थी, 32 फिल हो चुकी है, 18 पोस्ट आपकी वैकेंट है। उसके बाद में आपको देख लीजिएगा मेडिकल ऑफिसर की 4054 पोस्ट आपकी सेंसेशन हुई थी, 3540 पोस्ट फिल हो चुकी हैं। फिलहाल में आपकी 514 जो पोस्ट हैं वो आपकी वैकेंट है। उसके बाद में डेंटल सर्जन की पोस्ट देख लीजिएगा 718 पोस्ट थी, 650 फिल हो चुकी हैं और 68 पोस्ट आपकी आज भी खाली हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट की बात करूं तो फार्मासिस्ट के अंदर 1085 पोस्ट सेंसेशन हुई थी, जिसमें से 700 फिल हो चुकी हैं और फिलहाल में वैकेंट चल रही है 385। उसके बाद में रेडियोग्राफर की देख लीजिएगा 285 पोस्ट फिल हो चुकी हैं और 110 फिलहाल वैकेंट है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की, जिसके अंदर 5041 पोस्ट क्या हुई थी, सेंसेशन हुई थी, जिससे 5041 में से 4540 पोस्ट तो फिल हो चुकी हैं और 501 पोस्ट आपकी क्या है, वैकेंट चल रही हैं। उसके बाद में बात करेंगे लैब टेक्नीशियन के बारे में तो 1338 पोस्ट आपकी थी, जिससे 900 पोस्ट भर चुकी हैं, 438 पोस्ट आपकी खाली है। MPHW की बात करूं तो 2873 पोस्ट थी, जिससे 2098 पोस्ट भर चुकी है, 775 वैकेंट है। उसके बाद में MPHW मेल की फीमेल की बात करूं तो 2724 पोस्ट थी, जिसमें से आपको 2110 भर चुकी हैं और 614 पोस्ट खाली है। यानी कि अगर मैं लिस्ट की यहां पर बात करूं तो टोटल आपकी जो पोस्ट है ये आपकी पोस्ट क्या है, वैकेंट है। यानी कि खाली आपकी जो पोस्ट है वो ये है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कमेंट करेंगे कि स्टेट कौन सा है, तो बिल्कुल से वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। स्टेट के बारे में भी चर्चा करूंगा और कहाँ की वैकेंसी है, या फिर आप थंबनेल देख के आ ही चुके होंगे, वहां पर आपको मिल ही चुका होगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा प्रेजेंटली जो हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो आपकी वैकेंसियां हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल्स हैं, 52 सब डिविजनल हॉस्पिटल है, 122 आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, 530 आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और 2738 आपके सब सेंटर हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टोटल जो सब सेंटर 2738 है। ठीक है, और जो आपकी पोस्ट है वो पोस्ट आपकी ये जो मैंने आपको वैकेंट पोस्ट बताई है, ये वैकेंट पोस्ट खाली है। ठीक है, ये आपका क्या किया गया है, एक पूरा शेड्यूल तैयार किया जा रहा है 2026 के लिए कि 2026 के अंदर कितनी भर्तियां निकाली जाएंगी, कितनी पोस्ट निकाली जाएंगी और कब तक निकाली जाएंगी। ये सारी चीजें आपको यहां पर क्या की गई हैं, एक शेड्यूल वाइज आपको तैयार की गई हैं, एक शेड्यूल वाइज आपको क्या की गई हैं, प्रोवाइड आपको करवाई गई हैं। अब बात करेंगे यहां पर ये पोस्ट आपकी आएंगी 2026 के अंदर। ये आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं, एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन है और इसी के बारे में आपको अपडेट शेयर करना जरूरी था कि 2026 के अंदर आपको ये जो भर्तियां हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगी। MPHW, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डेंटल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, ये आपकी जो पोस्ट है ये आपकी आने वाली है। ठीक है, उससे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देता हूं। उसके बाद में बात करेंगे कौन से स्टेट है, कब वैकेंसी आएंगी, क्या इसका कैलकुलेशन है, सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो GNM जो कैंडिडेट है वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे और बिना कोई एक्सपीरियंस के। सबसे एक्सक्लूसिव पॉइंट आपको दे रहा हूं कि ये जिस भी स्टेट से, आपको स्टेट का नाम बताऊंगा कि इस स्टेट से जो भर्ती निकलेगी इसके अंदर GNM कैंडिडेट क्या रहेंगे,
आगे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर जीएनएम वालों को कोई एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और इंटरेस्टिंग है, और अगर भरना चाहते हैं तो बिल्कुल से एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के अंदर यहां पर आपको बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है, तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आते हैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर डीएमएलटी और बीएमएलटी, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो डीएमएलटी कर रखा है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है। डीएमएलटी बीएमएलटी जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल्स रहेंगे। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट की बात करूं तो मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस कैंडिडेट, डेंटल सर्जन की बात करूं तो जो बीडीएस कैंडिडेट हैं वो यहां पर एलिजिबल्स रहेंगे। ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते आए हैं तो आपको मैं बता दूं, हरियाणा स्टेट का आपका ये कैलकुलेशन निकाला गया है जो कि आपका ऑफिशियल है, अनऑफिशियल आपकी अपडेट नहीं है। हरियाणा स्टेट की तरफ से 2026 के अंदर बहुत ही धमाकेदार जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। और काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कमेंट करेंगे कि क्या हरियाणा सीएचओ की भी भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो आप सभी साथियों को बता दूं, ये आपका कैलकुलेशन है। हरियाणा सीएचओ के अंदर कितनी वैकेंसी आएंगी, स्टाफ नर्स की पोस्ट कितनी रहेंगी, कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट ऑफिसर की पोस्ट कितनी रहेंगी, इन सारी चीज़ों की स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो 1 बाय 1 करके मैं बिल्कुल से पहुंचाऊंगा। ठीक है, हरियाणा स्टेट की तरफ से वैकेंसी है। 2026 का कैलेंडर आपका रिलीज होने के चांस है। यहाँ पर सिर्फ हरियाणा स्टेट के अंदर ये निकाला गया है कि कितनी पोस्ट वैकेंट है कौन से डिपार्टमेंट से। ठीक है, यानी कि मोस्टली हेल्थ डिपार्टमेंट से जो ये चीज़ें हैं ये आपकी तैयार की गई हैं कि अलग अलग पोस्ट वाइज आपकी ये पोस्टें वैकेंट चल रही हैं, यानी कि इन पोस्टों को फिलअप करना है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और हरियाणा स्टेट की आपकी ये अपडेट है। और हरियाणा स्टेट के अंदर टोटल में बात करूं तो 2738 आपके सब सेंटर हैं, 530 आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि पीएससी हैं, 122 आपकी क्या है सीएचसी है, और 52 आपकी सब डिविजनल हॉस्पिटल है, और जो सिविल हॉस्पिटल हैं वो आपकी 22 हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा शेड्यूल तैयार कर दिया गया है हरियाणा का। और आपको मैं बता दूं कि 2026 के अंदर हरियाणा की तरफ से बहुत ही धमाकेदार पोस्ट आने वाली है। मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट किया है कि हरियाणा स्टेट 2026 के अंदर ज़बरदस्त भर्तियां आपका निकालेगा, ज़बरदस्त आपकी अपडेट निकालेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी साथियों के जो सबसे बड़े सवाल रहेंगे, या फिर अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा आपके सवाल रहेंगे, वो रहेंगे आपको सीईटी को लेकर। ठीक है, कि क्या वास्तु में हरियाणा के अंदर हर वैकेंसी के लिए सीईटी का क्लियर होना जरूरी है या नहीं। क्योंकि कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी, उसके अंदर कंपलसरी का कुछ एक नोटिफिकेशन था, और आप सभी साथियों ने उस चीज़ को लेकर सुना भी होगा। नहीं सुना है तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि सीईटी का आपका ये जो डाउट है, ये डाउट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं एक नोटिफिकेशन के साथ, और आपको मैं बिल्कुल से क्लियर कर दूंगा कि क्या सीईटी हर वैकेंसी के अंदर हरियाणा के अंदर कंपलसरी है या फिर नहीं है। ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बिल्कुल से प्रोवाइड करवाऊंगा, और बहुत जल्द आपको मैं इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर कर दूंगा। तो हरियाणा स्टेट की तरफ से ये जबरदस्ती वैकेंसी के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना जरूरी था, ये अपडेट आपको शेयर करना जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट जेन्युइन और आपको इसके अंदर कुछ सीखने को मिला, तो आपको क्या करना है, अपने ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहली बार वीडियो को विजिट किया है, उन साथियों से मैं बता दूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।